नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 3 का टॉपिक टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को हम पूरा का पूरा इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देने वाले हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम टेरिडोफाइट्स के हैबिटेट की बात करते हैं तो बच्चों अपने टेरिडोफाइट्स वैसे ही सिमिलर हैबिटेट में मिलते हैं जैसे अपने ब्रायोफाइट्स मिलते थे, जैसे कि कूल, डैम्प एंड shady places अगर बच्चों हम टेरिडोफाइट्स का जो हैबिटेट है वो कंपेयर करते हैं अपने प्रीवियस कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एल्गा। एल्गा हमें देखने के लिए मिलता था एक्वाटिक, है ना, वो हमें कहां देखने के लिए मिलता है? अक्सर पानी में। बहुत सारे एल्गा ऐसे थे जो एसोसिएशंस में भी देखने के लिए हमें मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स कहां मिलते हैं बच्चों? ब्रायोफाइट्स हमें मिलते थे ऐसी प्लेसेस पर जहां पर मॉइस्चर हो, जहां पर डैम्प हो और जहां पर हल्का सा शेडी प्लेसेस हो, ठीक है। ये बात ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की मिलती है कि दोनों हमें डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पर देखने के लिए मिलते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों को ही वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। दे नीड वाटर फॉर द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और इसी वजह से ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बच्चों जो अपनी अबंडेंस होती है, इट इज लिमिटेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स। हमें बहुत ज्यादा हर जगह देखने के लिए टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज इनको पानी चाहिए अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए। इसलिए हमें बहुत कम जगह पर, बहुत ही कम ज्योग्राफिकल एरियाज में ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स मिलते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? टेरिडोफाइट्स का जो हैबिटेट होता है अपना, वो होता है ऐसी जगह जहां पर ठंडक हो, जहां पर डैम्पनेस हो और जहां पर हल्की सी छांव हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर हल्की सी शेड है, यहाँ पर हल्की सा ठंडक है और यहाँ पर हल्की सी क्या है बच्चों? यहाँ पर हल्की सी डैम्पनेस है, ठीक है। तो ये लोकेशन है। बट बच्चों हमने एक डिफरेंट पॉइंट यहाँ पर पढ़ना है जो हमने ब्रायोफाइट्स में नहीं पढ़ा है। यहाँ पर बहुत सारे टेरिडोफाइट्स हैं जो फ्लरिश करते हैं अपना सैंडी सॉइल में। सम टेरिडोफाइट्स फ्लरिश और ग्रो इन सैंडी सॉइल कंडीशंस, सैंडी सॉइल कंडीशंस, जैसे कि सेलेजिनेला। देखिए एग्जाम्पल हम नहीं लर्न करेंगे क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लर्न नहीं करने हैं। जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए हुए हैं वही हमें डिटेल में नीट के लिए और क्लास 11th के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम फालतू में अपना कोर्स नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और भी याद करनी है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइट्स का जो अपना हैबिटेट होता है वो होता है कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। और कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो सैंडी सॉइल में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, अब अगर मेंबर्स की बात करते हैं, टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से मेंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। एल्गा की बात करें तो वहां पर अपना ग्रीन एल्गा, अपना ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा। ब्रायोफाइट्स में हमने डिस्कस किया है, ब्रायोफाइट्स में कौन कौन से मेंबर्स मिलते थे बच्चों? ब्रायोफाइट्स में हमें मिलते थे लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। वैसे ही बच्चों यहाँ पर मेंबर्स तो और भी बहुत सारे होते हैं, बट हमें यहाँ पर सिर्फ 2 मेंबर्स याद रखने हैं जो हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि हॉर्स टेल्स। और दूसरी कैटेगरी ऑफ टेरिडोफाइट्स हैं बच्चों अपने फर्न्स, जिनको हम एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज या 2 मेंबर्स हमें ध्यान रखने हैं, बाकी हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए हॉर्स टेल को हॉर्स टेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चों ये प्लांट्स देखने में घोड़े की पूंछ जैसे लगते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके से एक ब्रांच है और इस ब्रांच में से बहुत सारे इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं। ऐसे होता है, देखिए ये एक एक्सिस रहती है मेन ब्रांच और इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से बहुत सारी लीव्स यहां से ओरिजिनेट होती है एक पॉइंट से, ठीक है। तो ब्रश लाइक अपीयरेंस लगती है और टेल लाइक अपीयरेंस। किसकी टेल? हॉर्स की टेल। तो इसलिए इनको बोलते हैं हॉर्स टेल। और दूसरी कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है अपने फर्न्स, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। देखिए अब अगर बच्चों हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या जनरल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो अगर हम एल्गा की इंपॉर्टेंस देखें तो हमने एल्गा में पढ़ा है कि एल्गा की तो बहुत इंपॉर्टेंस थी। एल्गा को फोटोसिंथेसिस भी कर रही थी, उसमें इंपॉर्टेंस थी। और एल्गा अपनी प्राइमरी प्रोड्यूसर थी, एल्गा अपनी हाइड्रोकोलाइड्स बनाती थी। एल्गा के जो बहुत सारे मेंबर्स हैं 70 स्पीशीज, उनको हम एज अ फूड भी यूज करते हैं। बहुत सारी सिग्निफिकेंस हमने एल्गा की पढ़ी। फिर हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स की सिग्निफिकेंस पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि अगर हम ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। स्पेगनम हमें पढ़ा था उसमें कि स्पेगनम जो होता है वो एक मॉस है और उससे हमें पीट मिलता है और पीट को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है।
बच्चों हमने ये भी पढ़ा था वहां पर कि जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है ब्रायोफाइट्स की वो बहुत ज्यादा होती है। वो पाइनियर स्पीशीज होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, और वो सॉइल को बाइंड करके रखती है ना, सॉइल को बहुत जल्दी सॉइल इरोजन नहीं होने देती, या सॉइल इरोजन को वो प्रिवेंट करते थे। अब बच्चों अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी नहीं है एल्गा की तरह, यहाँ पर भी बहुत लिमिटेड इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मेडिसिनल, बहुत सारे अपने टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि सेलेजिनेला। सेलेजिनेला को कहते हैं बच्चों संजीवनी बूटी, तो उसको यूज करते हैं एज ए मेडिसिन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स घर में सजाने के काम आता है, ठीक है। इन प्लांट्स को आप क्या कर सकते हो, टेरिडोफाइट्स को आप गमले में लगा के और अपने घर में अंदर डेकोरेशन के लिए रख सकते हो, तो एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स ये यूज होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, दे आर इंपॉर्टेंट सॉइल बाइंडर्स, तो ये सॉइल बाइंडिंग में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है तो बहुत कम, बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी नहीं देती है, तो एग्जाम्पल्स हमें लर्न नहीं करने हैं, ठीक है। वैसे हमें पता होना चाहिए, यहां पर आ जाएगा सेलेजिनेला, यहां पर आ जाएंगे अपने फर्न्स, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं बच्चों टेरिडोफाइट्स के ऐसे पॉइंट्स जो और कहीं नहीं है, जो सिर्फ यहीं आए। देखिए अगर हम पहली बार बात करें, टेरिडोफाइट्स वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके अंदर हमें वैस्कुलर टिश्यूज देखने के लिए मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट terrestrial plants which possess vascular tissues, vascular bundles या फिर vascular tissues या फिर conducting tissues, है ना। जैसे कि बच्चों जाइलम एंड फ्लोएम, हमें पता है, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये बात। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई अपना टेरिडोफाइट प्लांट है, इस टेरिडोफाइट प्लांट में हमें देखने के लिए मिल रही है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ। इसका क्या मतलब है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि टेरिडोफाइट प्लांट जो है वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास जाइलम और फ्लोएम है, इसका मतलब जाइलम कहां होगा, रूट के अंदर, जाइलम कहां होगा, स्टेम के अंदर, और जाइलम कहां होगा बच्चों, इस तरीके से हमारा लीफ के अंदर। तो इस तरीके से हमें कंडक्टिंग टिश्यूज देखने के लिए फर्स्ट टाइम कहां मिल रही है, कंडक्टिंग टिश्यूज फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिल रही है बच्चों हमें टेरिडोफाइट्स के अंदर। ये क्या कंडक्ट करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। और एक दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा मिलेगा बच्चों, एक दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू अपना यहां पर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। तो दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू हो जाएगा फ्लोएम, जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ठीक है। तो बच्चों हम यहां पर ये लिख सकते हैं जो टेरिडोफाइट्स हैं, देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में। हमने एल्गा पढ़ा, एल्गा में जब हम किसी एल्गा को देखते हैं तो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी अपनी होती है गेमिटोफाइट। फिर हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइट्स में भी जो अपनी मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है बच्चों, वो भी होती है अपने गेमिटोफाइट। लेकिन बच्चों यहां पर कहानी पलट गई है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो अपनी टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, वो होती है स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पहली बार बच्चों देखिए कितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास वैस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम है, इस तरीके से पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास जो मेन प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो अपनी है स्पोरोफाइट, और 2n है, और क्या बनाएगी बच्चों, ये बनाएगी स्पोर्स, ठीक है। जब हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, तो ये जो स्पोरोफाइट होगा बच्चों इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, इसके पास क्या होंगे, इस स्पोरोफाइट के पास अपने रहेंगे, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम कह रहे हैं कि कोई जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है, और पहली बार यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आई है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास क्या है, वैस्कुलर टिश्यूज। तो हम ट्रू रूट स्टेम किसको बोलते हैं बच्चों, ट्रू रूट स्टेम और लीफ हम उनको बोलते हैं जिनके पास होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। अगर किसी रूट के पास, अगर किसी स्टेम के पास, अगर किसी लीफ के पास जाइलम और फ्लोएम है, इसका मतलब दे आर कॉल्ड एज ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। तो ऐसा पहली बार कहां देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा हमें पहली बार देखने के लिए मिल रहा है टेरिडोफाइट्स के अंदर। और टेरिडोफाइट्स में जो ये प्लांट बॉडी हम लोग देख रहे हैं बच्चों, जिसके पास रूट है, जिसके पास ट्रू स्टेम है और जिसके पास ट्रू लीव्स हैं,
वो कौन सी प्लांट बॉडी है बच्चों? वो अपनी जो प्लांट बॉडी है वो है अपनी स्पोरोफाइट। तो यहां पर हम एक स्पोरोफाइट को देख रहे हैं, क्या है अपना टेरिडोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट हम लोग देखते हैं वो होता है स्पोरोफाइट। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज हैं, अगर वैस्कुलर टिश्यूज आ गए हैं इसका मतलब इनके पास 2 रूट स्टेम और लीफ है, और जो मेन प्लांट बॉडी है वो होती है यहाँ पर स्पोरोफाइट, जो कि एक डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। ठीक है, ये फीचर्स ध्यान रखने हैं। आइए बच्चों अब देखिए, अब हमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है और हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चन बहुत कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको बस ध्यान रखना है। देखिए, टेरिडोफाइट्स में 2 टाइप की हमें लीव्स देखने के लिए मिलती हैं। लीव्स बहुत छोटी भी हो सकती हैं, ऐसी इतनी छोटी छोटी, देखिए ये लीव्स हैं। ये क्या है बच्चों? ये अपने टेरिडोफाइट्स की लीव्स हैं, इस तरीके से। ये सारी की सारी क्या है? ये बहुत छोटी लीव्स हैं। इसका मतलब कुछ टेरिडोफाइट्स अपने ऐसे रहते हैं जिनके पास होती हैं स्मॉल लीव्स। स्मॉल लीव्स को क्या बोलते हैं? स्मॉल लीव्स को बोला जाता है बच्चों माइक्रोफिल। देखिए, माइक्रो मतलब छोटे के लिए, और फिल जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है अपनी लीव्स के लिए। ठीक है, माइक्रोफिल का मतलब है छोटी लीव्स। ऐसे ही हमें यहाँ पर बच्चों लार्ज लीव्स भी देखने के लिए मिलती हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। इन लीव्स को क्या बोला जाता है? इन लीव्स को हम लोग बोलते हैं मैक्रोफिल। मैक्रोफिल क्या है? मैक्रो माने बड़ा। मैक्रो का क्या मतलब होता है बच्चों? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अब देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर ये एक लीफ है। अगर हम इसकी बात करें, यहां पर ये फर्न का एग्जांपल लिया है हमने, ये एक लीफ है। ठीक है, इनके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है बच्चों पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, अभी हम मॉर्फोलॉजी में यहाँ पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है, सिंपल लीफ क्या होती है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है, सब डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखिए, पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है एग्जाम्पल। स्मॉल लीव्स किसमें देखने के लिए मिलती हैं? स्मॉल लीव्स हमें देखने के लिए मिलती हैं बच्चों सेलेजिनेला, संजीवनी बूटी। सेलेजिनेला का ये प्लांट है और इस प्लांट में आप देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी लीव्स है। ठीक है, इसी तरीके से जो बड़ी लीव्स वाला एग्जांपल है मैक्रोफिल्स। मैक्रोफिल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों फर्न्स के अंदर। देखिए कितनी बड़ी बड़ी लीव्स है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि मैम ये बड़ी लीव्स कहाँ है? ये देखिए, ये तो ठीक है, आप कह रहे हो छोटी लीव्स है, लेकिन मैम ये देखो, ये लीव्स तो बहुत छोटी छोटी हैं। ये देखो, आप कह रहे हो कि इसकी बड़ी लीव्स है, क्योंकि बच्चों ये लीव्स नहीं है जो मैंने रेड से मार्क किया है, ये इनको हम बोलते हैं लीफलेट्स। ये क्या होती हैं? ये होती हैं छोटी छोटी लीफलेट्स, और ये पूरी मिलके बनाती है एक लीफ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे देती हूँ। देखो, लीफ की क्या पहचान होती है? लीफ की बच्चों ये पहचान होती है कि लीफ अगर स्टेम से जुड़ी होती है, किसी ब्रांच से जब जुड़ी होती है, मान लीजिए ये लीफ है, मैं इसको लीफ कब मानूंगी? ठीक है, क्योंकि लीफ के बेस पर होती है बच्चों एक बड, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। लीफ की क्या पहचान होती है? लीफ की ये पहचान होती है कि ब्रांच, जिस ब्रांच से लीफ जुड़ी होती है, उस ब्रांच के पास, उस ब्रांच के ऊपर या फिर लीफ के बेस पर एक बड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बड। तो ये पहचान है। तो जब हम यहाँ पर फर्न्स की लीफ को एनालाइज करते हैं तो वो बड हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। लेट मी चेंज द कलर, वेट। ओके, ये बड यहाँ मिलेगी देखने के लिए इस तरीके से। ये हमारी रैकिस है, ठीक है, और ये पूरी की पूरी एक लीफ है, और यहाँ पर बड मिलेगी। इसका मतलब ये पूरी क्या है बच्चों? ये पूरी हो जाने वाली है एक लीफ, क्योंकि इसके यहाँ पर बड है। ठीक है, हमें हर एक लीफलेट पे बड नहीं मिल रही। अगर ये लीफ होती तो यहां बड मिलती, यहां तो बड नहीं मिल रही है। इसका मतलब लीफ की क्या पहचान है? लीफ की एक पहचान ये है कि लीफ के बेस पर एक बड होती है जिसको कहते हैं एक्सिलरी बड। ठीक है, इसका मतलब टेरिडोफाइट्स में 2 टाइप की लीव्स देखने के लिए मिलती हैं। छोटी लीव्स इन सेलेजिनेला, एग्जांपल लर्न रखना है, याद करना है, और लार्ज लीव्स देखने के लिए मिलती हैं बच्चों हमें फर्न्स के अंदर। ठीक है, चलो अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग ट्रिक से ही याद करने वाले हैं, क्योंकि बिना ट्रिक के तो हम इसको भूल जाएंगे। देखिए, 4 क्लासेस हैं अपनी टेरिडोफाइट्स की। कौन कौन सी क्लासेस है बच्चों? इसको हम याद कर लेंगे। प्लीज पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो। ट्रिक क्या है अपनी? प्लीज पढ़ लो। ये क्या है? प्लीज, प्लीज पढ़ लो, ये ट्रिक है हमारी। PLSP। देखिए क्या है यहां पर? पहली जो क्लास है वो है सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा, इनको याद करना क्यों जरूरी है बच्चों? याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नीट में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी की एक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए हमें। ठीक है,
दूसरी जो अपनी क्लास है वो है लाइकोप्सिडा, तीसरी जो अपनी क्लास है बच्चों वो है स्फिनोप्सिडा, नेक्स्ट जो अपनी क्लास है बच्चों वो है टेरोप्सिडा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें चारों क्लासेस लर्न करनी है। अब एग्जाम्पल्स याद करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल है जो उसी से मिलता जुलता नाम है, जैसे कि सिलोटम। सिलोटम क्या है, ये एग्जाम्पल है जो अपना आता है किसके अंदर, सिलोप्सिडा के अंदर। ऐसे ही लाइकोप्सिडा में आता है लाइकोपोडियम। इन नाम को याद करना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि वो नाम बिल्कुल मिलता जुलता है अपनी क्लास से। स्फिनोप्सिडा का भी कोई एग्जाम्पल नहीं लर्न करते, इसको मैं आपको ट्रिक से याद करवा रही हूँ। देखिए नेक्स्ट है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में अपना आएगा बच्चों टेरिस और ड्रायोप्टेरिस, याद हो जाएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नाम बिल्कुल मिल रहा है क्लास से। टेरोप्सिडा, टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। अब देखिए 3 एग्जांपल्स और है जो हमें यहाँ पर पता होने चाहिए, और उसके लिए हम लोग ट्रिक लिखेंगे सी। ठीक है, क्या ट्रिक है बच्चों, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। यहां पर है अपनी ट्रिक, 3 एग्जाम्पल जो रह गए हैं उनके लिए ट्रिक है हमारी सी। ठीक है, क्या ट्रिक है, सी। इसमें आ जाएगा अपना सेलेजिनेला, ठीक है, ई से आ जाएगा बच्चों अपना इक्विसेटम, अभी इनके डायग्राम्स हम लोग देखेंगे तो हमें याद हो जाएंगे ये, और लास्ट अपना आएगा एडियंटम। देखिए क्या पढ़ा है हमने बच्चों इस टॉपिक में, इसमें हमने ये पढ़ा है कि हमारी जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी 4 क्लासेस होती हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जांपल है सिलोटम, मिलता जुलता है तो याद हो जाएगा। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है लाइकोपोडियम, वो भी याद हो जाएगा। इसी तरीके से टेरोप्सिडा के जो एग्जांपल्स है टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस, वो भी याद हो जाएंगे क्योंकि वो हल्के से मिलते जुलते हैं, राइमिंग वर्ड्स है। जो 3 एग्जांपल्स बच गए हैं जिनको याद करना मुश्किल है उनको हम ट्रिक से लर्न कर लेंगे। सी, सेलेजिनेला अपना आ जाएगा लाइकोप्सिडा में, इक्विसिटम आ जाएगा अपना स्फिनोप्सिडा में, और टेरोप्सिडा में आ जाएगा अपना एडियंटम। तो इस तरीके से इस पूरी की पूरी टेबल को हम लर्न कर सकते हैं ट्रिक के साथ। ठीक है, प्लीज पढ़ लो एंड सी। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हमें डिस्कस करना है जो है अपना स्पोरोफिल्स। देखिए हमने ये तो बात डिस्कस कर ली है कि टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मान लीजिए मैंने कोई टेरिडोफाइट बनाया है, मान लीजिए ये टेरिडोफाइट है, इसके पास अपनी रूट्स हैं, इसके पास ट्रू स्टेम है, और इसके पास इस तरीके से हमें क्या मिलती है, इस तरीके से इसकी प्लांट बॉडी के ऊपर है बहुत सारी लीव्स। ये क्या है, ये है इसकी ट्रू स्टेम। एक टेरिडोफाइट प्लांट को जब देखते हैं तो उसके पास क्या क्या है बच्चों, ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है और ट्रू लीव्स है, ये सारी चीजें होती हैं। और मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, जब हम किसी टेरिडोफाइट को देखते हैं तो मेन प्लांट बॉडी अपनी होती है स्पोरोफाइट, है ना। ये चीज अभी हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, ये ऐसा पहली बार हुआ है प्लांट किंगडम के अंदर, ऐसा पहली बार हुआ है। अभी तक गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी थी वो डोमिनेंट थी, ठीक है, पहली बार हुआ है। देखिए अब यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, टेरिडोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट है उनके पास स्पेशल टाइप की लीव्स होती है जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या होती है, देखिए स्पोरो मतलब स्पोर, फिल मतलब लीव्स, ऐसी लीव्स जिनके पास स्पोर्स हो, तो ये है लीव्स विच बियर स्पोर्स। ऐसी लीव्स जिनके पास क्या होते हैं, जिनके पास होते हैं स्पोर्स, उनको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। तो यहां पर हमें कुछ स्पेशल टाइप की लीव्स देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। मान लीजिए ये स्पोरोफाइट है, ये अपना स्पोरोफाइट है, इसके ऊपर हमें क्या मिलेंगी, कुछ स्पेशल टाइप की लीव्स देखने के लिए मिलती है। इन लीव्स को क्या बोलते हैं, इन लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल। देखिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर मैं आपको यहां पर एक और डायग्राम बना के दिखा रही हूं। देखिए स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर subtended by, subtended means supported or subtended by leaf like appendages called sporophyll। यहां पर कुछ लीफ जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं स्पोरोफिल। इनके पास क्या होता है बच्चों, मान लीजिए ये एक्सिस है प्लांट की और ये अपनी एक स्पेशल टाइप की लीफ है, और इस लीफ को हम बोल रहे हैं स्पोरोफिल। इस स्पोरोफिल के बेस पर क्या होता है, इस स्पोरोफिल के बेस पर इस तरीके से बच्चों यहां पर होता है स्पोरेंजिया। क्या होता है, ये नीचे प्रेजेंट होता है, बेसिकली ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी कोई स्पोरोफिल है और पीछे की साइड प्रेजेंट होगा यहाँ पे इस तरीके से स्पोरेंजिया, ठीक है। तो स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स को क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। ये क्या है बच्चों, ये है अपना स्पोरेंजिया। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट है टेरिडोफाइट्स के लिए कि स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड और सपोर्टेड बाय
लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। स्पोरेंजिया किन लीव्स के पास होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं अपनी स्पोरोफिल लीव्स के पास, ठीक है। स्पेशल टाइप की लीव्स है जो ट्राइडोफाइट के स्पोरोफाइट के पास हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है बच्चों। इनमें क्या होगा, अब आपको पता है जो ये स्पोरेंजिया है मैम, इन स्पोरेंजिया के अंदर होंगे अपने स्पोर मदर सेल्स। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, मान लीजिए ये एक स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया के अंदर मिलेंगे हमें देखने के लिए बहुत सारे स्पोर मदर सेल। अब मदर सेल की कहानी क्या है? मदर सेल की कहानी ये है कि मदर सेल के अंदर होता है अपना मियोसिस। इनके अंदर क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा मियोसिस और बनेंगे बहुत सारे स्पोर्स, और स्पोर जर्मिनेट करके बनाएगा गैमेटोफाइट। इसको भी लाइफ साइकिल में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा अपना गैमेटोफाइट। इसी तरीके से सब प्लांट्स की लाइफ साइकिल चलती है, हमने पढ़ा हुआ है। स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट के फ्यूजन से फिर स्पोरोफाइट बनता है, पहले जाइगोट फिर स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट में मियोसिस के बाद क्या बनता है बच्चों, स्पोर्स। यही लाइफ साइकिल चलती है प्लांट्स की, है ना, हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चों यहां पर क्या होता है, देखिए कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं बच्चों, जिनमें ये स्पोरोफिल जो है वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाती है। मतलब ये मतलब है, कुछ अपने टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पोरोफिल इस तरीके से दूर दूर ना होके, ये यहां पर क्या है, यहां पर ये आप देखिए दूर दूर प्रेजेंट है, दूर दूर ना होके पास पास आ जाती है बहुत इस तरीके से। मान लीजिए ये मेन एक्सिस है और ये सारी की सारी अपनी स्पोरोफिल्स इस तरीके से पास 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 आ गई इस तरीके से, और ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है। इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कोन या फिर स्ट्रॉबेली। कोन या फिर स्ट्रॉबेली क्या मतलब है बच्चों, sometimes or in some pteridophytes sporophylls form a distinct and compact structure called cone या फिर इसको क्या बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं स्ट्रॉबेली, ठीक है। क्या होता है, सभी में नहीं होता, कुछ प्लांट्स में होता है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम्पल लर्न करवा रही हूँ ट्रिक के साथ। देखिए पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो अपना स्पोरोफाइट है, जो टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है, उसके पास कुछ स्पेशल लीव्स हैं। उन लीव्स को क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। क्यों? क्योंकि उनमें स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो होते हैं अपने स्पोरेंजिया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई बार ये जो स्पोरोफिल होते हैं ये बहुत पास पास आ जाते हैं, बहुत ही इस तरीके से कॉम्पैक्टली पैक हो जाते हैं इस तरीके से, देखिए कॉम्पैक्ट हो गए हैं, और कॉम्पैक्ट होने के बाद ये स्ट्रक्चर बनाते हैं कोन या फिर स्ट्रॉबेरी। सभी में नहीं मिलता, किसी किसी में मिलता है, इसको एग्जाम्पल से भी लर्न कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जिनमें हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों कोन या फिर स्ट्रॉबेरी, है ना। कोन होना वैसे जिम्नोस्पर्म्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स में हमें कोन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहां पर कोन बनने शुरू हो गए हैं। थोड़े थोड़े टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं एक्सेप्शन जिनमें कोन बनते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, अब यहां पर आप सेलेजिनेला में देख सकते हैं, सेलेजिनेला और इक्विसिटम एग्जांपल्स हैं, हमें ध्यान रखना है, मैं ट्रिक से लर्न करवा रही हूँ। ये देखिए ये अपनी स्पोरोफिल लीव्स हैं और ये बहुत ही नजदीक आ गई हैं। देखिए यहाँ पर ये स्पोरोफिल्स हैं और ये क्या हो गई है, ये बहुत पास 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 आके इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोन। इसी तरीके से इक्विसिटम में देख सकते हैं, इक्विसिटम में क्या है बच्चों, इक्विसिटम में अपना है ये स्ट्रोबाइलस या फिर इसको बोलते हैं कोन, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को भी लास्ट में एनालाइज करते हैं, जितने एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं इनको भी थोड़ी देर बाद एनालाइज करेंगे। तो हमें यहां पर याद करना है कि वो कौन से टेरिडोफाइट्स है जिनके अंदर कोन देखने के लिए मिलता है। तो आपका ट्रिक है यहां पर कौन से टेरिडोफाइट। देखिए कितनी इजी ट्रिक है बच्चों, कितनी इजी ट्रिक है, बहुत इजी। कौन से टेरिडोफाइट मतलब कौन से टेरिडोफाइट, कौन से टेरिडोफाइट भाई, है ना। इसको एक बार थोड़ा सा हिंदी में लिख देते हैं, कौन से टेरिडोफाइट, ठीक है। कौन से टेरिडोफाइट, कौन मतलब कौन से वो टेरिडोफाइट्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स हैव कोन, है ना। कौन से याद हो जाएगा कि कौन की बात कर रहे हैं, स्ट्रोबिलस की बात कर रहे हैं, और से याद हो जाएगा एग्जाम्पल, से एस ई सेलेजिनेला और ई स्टैंड्स फॉर इक्विसिटम, ठीक है। कौन से टेरिडोफाइट एक ट्रिक है आपकी जिससे आप ये याद कर सकते हो कि वो कौन से टेरिडोफाइट्स है जिनके पास हमें कोन या स्ट्रोबिलस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेलेजिनेला और इक्विसिटम के पास अपने होते हैं कोन्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों
ऐसी चीजें अभी तक हमें देखने के लिए मिली है बच्चों। यहां पर अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जितने टाइप जो स्पोर्स होते हैं ना अपने, सारे सेम टाइप के होते हैं। अगर एल्गी की बात करें, एल्गी में सारे के सारे स्पोर्स अपने एक जैसे होते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की बात करें, वहां पर जो स्पोर्स बन रहे थे सारे के सारे ऑलमोस्ट एक टाइप के बन रहे थे। लेकिन बच्चों टेरिडोफाइट में ये भी एक थोड़ी सी डिफरेंसेस आए हैं। टेरिडोफाइट में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं अपने जिनमें हमने हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने के लिए मिलती है। जिनमें क्या है, जिनमें दो टाइप के स्पोर्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर टेरिडोफाइट में दो टाइप के प्लांट्स हैं। कौन कौन से प्लांट्स हैं बच्चों? एक है अपने होमोस्पोरस प्लांट्स और दूसरे हैं हेट्रोस्पोरस प्लांट। देखिए, होमोस्पोरस प्लांट्स वो प्लांट्स है, प्लांट्स which produces only one type of spores, which produces only one type of spores, जिनके अंदर एक टाइप के स्पोर्स देखने के लिए मिले। मतलब सारे स्पोर्स एक जैसे, सारे के सारे जो स्पोर्स बनने वाले हैं वो बिल्कुल हूबहू एक जैसे बनने वाले हैं। उन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। होमो मतलब सेम, स्पोरस मतलब स्पोर, और प्लांट मतलब प्लांट। ऐसे प्लांट जिनके स्पोर्स क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनको बोलते हैं हम बच्चों होमोस्पोरस प्लांट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल अपना हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में बच्चों ज्यादातर प्लांट्स के पास जो होते हैं वो होमोस्पोरस कंडीशन होती है। सारे के सारे स्पोर जो है वो एक जैसे बनते हैं। वैसे हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो है वो अपना जिम्नो और एंजियो की फीचर है। जिम्नो और एंजियो की बहुत एडवांस फीचर है कि दे आर हेट्रोस्पोरस। लेकिन यहां से कुछ प्लांट्स ने इस चीज को अपनी, यहां से कुछ प्लांट्स ने इसको अपनी एक अडेप्टेशन बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट्स कैसे, बहुत सारे प्लांट्स हैं अपने यहां पर हेट्रोस्पोरस। देखते हैं, देखिए ये कौन से प्लांट है? प्लांट्स which produces two types of spores, two types of spores, दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं ये प्लांट। हेट्रो का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, और स्पोरस का मतलब होता है स्पोर, और प्लांट का मतलब होता है प्लांट। ऐसे प्लांट जिनमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं? एक टाइप के बनते हैं बच्चों मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर, या फिर इनको बोला जाता है मेगास्पोर, या फिर इनको बोला जाता है लार्ज स्पोर्स। कैसे स्पोर्स है? लार्ज स्पोर्स हैं। लार्ज होने के साथ साथ फीमेल के स्पोर्स हैं, लार्ज फीमेल स्पोर्स, बहुत बड़े बड़े स्पोर्स होते हैं इस तरीके से। दूसरे टाइप के जो स्पोर्स बनते हैं बच्चों वो बनते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। इनका दूसरा नाम है दीज आर स्मॉल और मेल स्पोर्स, स्मॉल और मेल स्पोर्स। देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें दो टाइप के स्पोर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस प्लांट। अब यहां पर बच्चों जो अपना माइक्रोस्पोर है वो बनाने वाला है क्या? वो बनाएगा बच्चों यहां पर फीमेल गेमिटोफाइट। क्या बनाएगा? फीमेल गेमिटोफाइट। और बच्चों जो अपना मेल प्लांट है वो बनाएगा अपना मेल गेमिटोफाइट। इस तरीके से कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं अपने पास जिनमें दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, और दो टाइप के स्पोर्स दो अलग अलग टाइप के गेमिटोफाइट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल यहां पर ट्रिक से लर्न करते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है सेसा। क्या ध्यान रखना है? सेसा। सेलेजिनिला, देखिए सेलेजिनिला हर एग्जाम्पल में आ रहा है बच्चों। दो एग्जाम्पल क्या है हेट्रोस्पोरस के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में भी आया है। देखिए सेलेजिनिला एंड साल्विनिया, साल्विनिया, साल्विनिया। सेलेजिनेला हमने हर एग्जाम्पल में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि छोटी लीव्स सेलेजिनेला, हमने पढ़ा है कोन सेलेजिनेला, हमने पढ़ लिया है हेट्रोस्पोरस प्लांट सेलेजिनेला। छोटी लीव्स फर्न, कोन किस में मिलता है? इक्विसिटम। और यहां पर हेट्रोस्पोरस कंडीशन सेलेजिनेला के साथ और किस में मिलती है बच्चों? साल्विनिया, साल्विनिया। तो हमें ध्यान रखना है सेसा, सेलेजिनेला और साल्विनिया में हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। ये पीवाईक्यू है 2023 का, बहुत रिसेंट है। इसका मतलब बच्चों क्या पता चलता है इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से ये पता चलता है सब लर्न करना है, सब। कोई चीज अगर आपको लर्न नहीं हो रही, ट्रिक से लर्न कीजिए, बट उसको कीजिए। आपको हर टाइम कीप ऑन रिवाइजिंग मोड में रहना है ताकि चीजें आपकी मुट्ठी में रहे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो ये लेक्चर्स हैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हम छान कर इन्हें बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप इनका फायदा उठाइए। सेलेजिनेला एंड साल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस प्लांट्स, ये बात हमें ध्यान रखनी है। देखिए अब बच्चों बात करते हैं लाइफ साइकिल की। देखिए अगर लाइफ साइकिल हमें क्लियर है तो हमारी बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाने वाली हैं।
हमने पढ़ लिया है कि मैम टेरिडोफाइट्स में दोनों टाइप के प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स भी होती हैं जिनमें एक टाइप के स्पोर्स बनते हैं, और मैम ऐसे टाइप के प्लांट्स भी होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं। देखिए पहले उनकी लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं जिनमें होमोस्पोरस कंडीशन है। होमोस्पोरस का क्या मतलब है? होमोस्पोरस का मतलब है मैम ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें एक टाइप के स्पोर्स बनेंगे, सारे के सारे स्पोर्स अपने एक जैसे रहने वाले हैं। क्या होगा बच्चों? हमें पता है कि ये स्पोर्स मैम जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने का क्या मतलब होता है? जर्मिनेट करने का मतलब है यहां पर ये स्पोर्स करेंगे माइटोसिस, ठीक है। और माइटोसिस करके क्या बनेगा बच्चों? माइटोसिस करके ये बनाते हैं एक इस तरीके से थैलॉइड टाइप का गेमेटोफाइट। क्या बनाते हैं? यहां पर हमें पता है स्पोर्स में जब माइटोसिस होती है या स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो गेमेटोफाइट बनता है ना। हार्ट शेप गेमेटोफाइट भी बनता है बहुत सारे प्लांट्स में, लेकिन हम यहाँ कोई शेप नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ बस बता रहे हैं कि थैलॉइड गेमेटोफाइट है, ठीक है। और गेमेटोफाइट भी क्या होता है? गेमेटोफाइट भी अपना होता है हैप्लॉइड। इसका मतलब स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं, माइटोसिस करते हैं, तो बनता है गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट के पास इस तरीके से राइजोइड स्ट्रक्चर्स होंगे अपने, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। और गेमेटोफाइट के ऊपर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? इस गेमेटोफाइट के ऊपर हमें देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन, और यहां पर हमें देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये है यहां पर गेमेटोफाइट के पास आर्चिगोनिया, और इस गेमेटोफाइट के ऊपर हमें मिलेगा एंथ्रीडियम, है ना। हम पढ़ चुके हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि गेमेटोफाइट का फीचर होता है कि इसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। देखिए यहां पर गेमेटोफाइट के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। क्या क्या फीचर्स हैं बच्चों? यहां पर लिख लेते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। गेमेटोफाइट जो होता है वो अपना स्मॉल होता है, वो अपना इनकॉन्स्पिकुअस होता है, छोटे टाइम के लिए होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड, बहुत लंबे टाइम के लिए ये गेमेटोफाइट जिंदा नहीं रहता, शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहां पर जो गेमेटोफाइट अपना रहता है वो रहता है मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल्स होंगी। स्पोरोफाइट की बॉडी में भी बहुत सारी सेल है और अपने गेमेटोफाइट की बॉडी के अंदर भी बहुत सारी सेल्स हैं। ये होता है बच्चों नॉन वेस्कुलर। हमने पढ़ा है अभी, हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जो स्पोरोफाइट है टेरिडोफाइट्स में वो तो वेस्कुलर है, उसके पास तो जाइलम फ्लोएम है, लेकिन गेमेटोफाइट होता है नॉन वेस्कुलर। लेकिन बच्चों यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है ये फ्री लिविंग है, ये अकेले रह सकता है, इसको जरूरत नहीं है स्पोरोफाइट से चिपके रहने की, अकेले भी इसका सर्वाइवल पॉसिबल है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये अकेले क्यों रह सकता है? ये अकेले इसलिए रह सकता है क्योंकि बच्चों ये होता है फोटोसिंथेटिक, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, कई बार सेप्रोफिटिक भी होता है या सेप्रोट्रोफिक भी होता है। मोस्टली क्या है? मोस्टली ये है अपना फोटोसिंथेटिक, ये अपना खाना खुद बना सकता है, ग्रीन होता है, ठीक है। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इसकी शक्ल सूरत होती है वो होती है थैलॉइड। इट इज अ थैलॉइड गेमेटोफाइट। इतने सारे फीचर पता होने चाहिए। ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी सिम, निप और टी, है ना। थैलॉइड है, थैलॉइड क्यों है? क्योंकि बॉडी थैलस जैसी है, फैली हुई, तो उसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे याद कर लेंगे? सिम, निप। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं जिसमें आपको एक परफेक्ट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वाला क्वेश्चन आ चुका है यहां से, है ना, कि गेमेटोफाइट मैच करना था ऑर्गेनिज्म के साथ। तो ये सारे फीचर जब तक नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होने वाला है मैम? इसके पास, हमें गेमेटोफाइट के पास और क्या मिलेंगे? गेमेटोफाइट बियर सेक्स ऑर्गन्स। कौन से सेक्स ऑर्गन्स? दोनों सेक्स ऑर्गन्स, मेल भी और फीमेल भी। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर क्या बनने वाले हैं? एंथेरोजोइड्स। हम पढ़ चुके हैं कि मैम मेल सेक्स गेमीट्स को क्या बोलते हैं, या सेक्स गेमीट्स को क्या बोलते हैं मेल्स के अंदर? एंथेरोजोइड्स। और फीमेल में क्या बोलते हैं बच्चों गेमीट्स को? एग, ठीक है। अब क्या होने वाला है बच्चों लाइफ साइकिल में? आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पर स्पोर जर्मिनेट हुआ तो बन गया है अपना गेमेटोफाइट, मल्टीसेलुलर। अब देखिए ये गेमेटोफाइट का क्या होने वाला है बच्चों? इस गेमेटोफाइट में यहां से तुम्हें पता है इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैम जो एंथेरोजोइड्स हैं वो अपने जाएंगे एग के पास और एग को फर्टिलाइज करके क्या बना देंगे? इस तरीके से यहाँ पर बना देने वाले हैं जाइगोट। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है बच्चों? जाइगोट की अपनी प्लॉइडी होती है 2n, ठीक है। जाइगोट क्या होता है? 2n। और इस तरीके से यहाँ पे क्या है बच्चों? ये है अपना गेमेटोफाइट। और गेमेटोफाइट में क्या है? इस तरीके से राइजोइड्स। जाइगोट में माइटोसिस होंगी, क्या बनेगा? जाइगोट में माइटोसिस होने के बाद बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है बच्चों? अपना एम्ब्रियो भी होता है 2n। अब देखिए क्या होगा एम्ब्रियो के बाद बच्चों, यहां पर बनेगा, हमें पता है जाइगोट बन गया, हमें पता चल गया है कि यहां पर क्या बन गया है, यहां पर अपना बन गया है एम्ब्रियो।
अब यहां पर और ज्यादा माइटोसिस होके क्या बनेगा, यहां पर बन जाने वाला है इस तरीके से अपना स्पोरोफाइट। ठीक है, यहां पर क्या बन जाने वाला है, यहां पर इस तरीके से बन जाने वाला है अपना स्पोरोफाइट। बहुत सारी लीव्स आ जाएंगे। क्या गया है यहां पर, हमें पता है स्पोरोफाइट्स के पास तो अपनी क्या होती है, स्पोरोफाइट्स के पास तो अपनी ट्रू रूट्स होती हैं। स्पोरोफाइट के पास क्या होती है, अपनी ट्रू स्टेम होती है। और स्पोरोफाइट के अपने पास क्या होती है, स्पोरोफाइट्स के पास अपनी होती है ट्रू लीव्स। ठीक है बच्चों, और यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ लीव्स मैम ऐसी भी होंगी जिन लीव्स के पास होंगे इस तरीके से स्पोरेंजिया। पढ़ चुके हैं अभी पीछे। कुछ लीव्स कैसी होंगी, ऐसी लीव्स को क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसी लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोर बियरिंग लीव्स को कहते हैं स्पोरोफिल। और ये क्या कहलाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें स्पोर होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें स्पोर होते हैं उनको बोलते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है बच्चों। स्पोरेंजिया में क्या होने वाला है, स्पोरेंजिया के अंदर है अपने स्पोर मदर सेल। अब हम सिर्फ स्पोरेंजिया को बना लेते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये अपना है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं बहुत सारे स्पोर मदर सेल। क्या होते हैं बच्चों, स्पोर मदर सेल। मदर सेल क्या होते हैं, मदर सेल होते हैं अपने डिप्लॉइड। वैसे भी हमें पता है अगर ये स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट क्या है अपना, स्पोरोफाइट है अपना डिप्लॉइड, इसकी सेल्स भी क्या होंगी, डिप्लॉइड। वैसे भी मदर सेल जहां आ गया वो डिप्लॉइड होती हैं। अब मदर सेल के अंदर क्या होने वाला है, मदर सेल के अंदर होने वाला है मियोसिस। और मियोसिस के बाद बनते हैं बच्चों बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स। कौन से स्पोर्स, यही वाले स्पोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की। दोबारा से देख लीजिए, स्पोर जो है जर्मिनेट करके बनाएंगे गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट के बहुत सारे यूनिक फीचर है। सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये फोटोसिंथेटिक है, ये अकेले रह सकता है। हमने देखा अभी ब्रायोफाइट्स में क्या था, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी, उसके ऊपर स्पोरोफाइट था। यहां पर मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, और जो अपना गेमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। ठीक है, तो ये गेमेटोफाइट जो है इसके ऊपर होंगे सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन्स में जो अपने गेमीट्स होंगे उनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में और ज्यादा माइटोसिस होने के बाद बन जाएगा पूरा का पूरा स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के पास वेजिटेटिव लीव्स भी हैं, नॉर्मल लीव्स जो क्या करेंगी, जो फोटोसिंथेसिस करेंगी। ठीक है, और बच्चों यहां पर कुछ ऐसी लीव्स भी होंगी जिनमें स्पोर्स होंगे, जो स्पोरेंजिया होंगे जिनके पास। कुछ ऐसी लीव्स जिनके बेस पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोर बियरिंग लीव्स क्या होती है बच्चों, या स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स। स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स को कहते हैं स्पोरोफिल। जो स्पोरेंजिया है उनके अंदर भरे होंगे बहुत सारे स्पोर मदर सेल, उनके अंदर मियोसिस होने के बाद फिर बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलती है अपनी किसी होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की। ठीक है बच्चों, यहां पर देख लीजिए एक बार फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए स्पोर्स, जर्मिनेशन के बाद प्रोथैलस। प्रोथैलस बोलते हैं गेमिटोफाइट को, टेरिडोफाइट के गेमिटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। गेमिटोफाइट के पास होंगे एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, वो भी हैप्लॉइड होंगे। एंथ्रीडियम में बनेंगे एंथेरोजोइड्स, वो भी हैप्लॉइड होंगे। आर्चिगोनियम के अंदर बनेंगे एग, वो भी हैप्लॉइड होंगे। और पानी की हेल्प से दोनों में फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी, बनेगा एम्ब्रियो, वो भी डिप्लॉइड होगा। और फिर उस डिप्लॉइड एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारी माइटोसिस होने के बाद बनेगा स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट के पास कुछ स्पोर बियरिंग लीव्स हैं जिनको कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के पास होते हैं अपने स्पोरेंजिया जो डिप्लॉइड होंगे। इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी स्पोर मदर सेल्स होंगी जो डिप्लॉइड होंगी। इन डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस होने के बाद बनेगा हैप्लॉइड स्पोर, और इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है। हैप्लॉइड फेज से बनती है डिप्लॉइड फेज, फिर इस डिप्लॉइड फेज से बन जाती है दोबारा से हैप्लॉइड फेज। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों ऐसे प्लांट्स की जिनमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने के लिए मिलती है। हाँ जी, कौन कौन से एग्जाम्पल है, सेसा कौन कौन से एग्जाम्पल है, सेलेजिनेला और साल्विनिया। अभी याद कर लेना है इसको, अभी के अभी। सेलेजिनेला और साल्विनिया जो है वो अपने दो हेट्रोस्पोरस प्लांट है। देखिए स्पोर से ही कहानी स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये अपना एक बड़ा स्पोर है ना, इसको बड़ा स्पोर बना लेते हैं। हमने पढ़ा है कि कुछ हेट्रोस्पोरस प्लांट में दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। कुछ होते हैं अपने मीगास्पोर जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, दे आर लार्ज इन साइज। और कुछ होते हैं बच्चों अपने
कैसे स्पोर्स, छोटे स्पोर्स, इस तरीके से उनको क्या बोलते हैं, छोटे स्पोर्स को बोलते हैं बच्चों माइक्रोस्पोर। बड़े स्पोर को मैक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं, ये होते हैं अपने स्मॉल। इसको क्या बोलते हैं, जो छोटा होगा वो हमेशा मेल होगा, जो बड़ा होगा वो हमेशा फीमेल होगा। अब आगे कहानी यही रहने वाली है। जब भी हम बात करेंगे बच्चों मीगास्पोर की, मीगास्पोर का मतलब है बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। छोटा हमेशा जो है वर्ड वो यूज होगा मेल के लिए, और मैक्रो या फिर मेगा वर्ड हमेशा यूज होगा बच्चों फीमेल के लिए। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आइए देखिए अब क्या होगा। अब बच्चों जो अपना मीगास्पोर है और जो अपना माइक्रोस्पोर है, वो दोनों क्या करने वाले हैं, स्पोर से क्या बनता है, अभी हमने पढ़ा है, स्पोर से जर्मिनेशन होने के बाद बनता है गेमिटोफाइट। तो यहां पर जब मीगास्पोर इस तरीके से जर्मिनेट करेगा या माइटोसिस करेगा तो क्या बनाएगा, इस तरीके से दो अलग अलग टाइप के क्या बनने वाले हैं, गेमिटोफाइट। मीगास्पोर के जर्मिनेशन के बाद जो गेमिटोफाइट बनेगा बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल गेमिटोफाइट। यहां पर क्या बनने वाला है, यहां पर बनने वाला है फीमेल गेमिटोफाइट। इसी तरीके से माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन के बाद या माइटोसिस के बाद बनने वाला है बच्चों अपना मेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हेट्रोस्पोरी होने की वजह से दो अलग अलग टाइप के गेमिटोफाइट बन रहे हैं, दो अलग अलग स्पोर्स की हेल्प से। ये भी क्या है अपने हेप्लॉइड, ये भी क्या है हेप्लॉइड। ये प्लांट बॉडी भी कैसी होगी, हेप्लॉइड। क्यों, क्योंकि मैम जर्मिनेशन का मतलब होता है माइटोसिस, और माइटोसिस में तो जो प्लॉइडी होती है वो सेम रहती है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लॉइडी क्या है बच्चों, प्लॉइडी है अपनी सेम। अब देखिए आगे की बात करते हैं। देखिए अब हमें पता है कि जो फीमेल गेमिटोफाइट है उसके पास क्या होगा, फीमेल गेमिटोफाइट के पास होगा इस तरीके से आर्चिगोनियम, और मेल गेमिटोफाइट के पास अपना रहेगा इस तरीके से एंथ्रीडियम। ये क्या है बच्चों, मेल गेमिटोफाइट के पास होगा मेल सेक्स ऑर्गन जिसको बोलेंगे एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम के अंदर भरे होंगे बहुत सारे एंथेरोजोइड्स, एंथेरोजोइड्स या फिर स्पर्म्स। इसी तरीके से फीमेल गेमिटोफाइट के पास एक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे आर्चिगोनियम, और उसके पास होगा अपना फीमेल गैमीट जिसको बोलेंगे एग। अब क्या होगा बच्चों, वही सेम कहानी, यहां पर चाहिए वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, तो यहां से जो एंथेरोजोइड्स हैं वो चले जाएंगे आर्चिगोनियम के अंदर, और फर्टिलाइजेशन होगी इंटरनल। आर्चिगोनियम के अंदर क्या होगी, आर्चिगोनियम के अंदर होगी अपनी फर्टिलाइजेशन। अब देखिए अगर इस स्ट्रक्चर को हम यहां पर दोबारा से ड्रॉ करें, ये अपना है कौन, ये अपना है फीमेल गेमिटोफाइट, और यहां पर अब अपना बन चुका है जाइगोट। ये क्या है बच्चों, ये है अपना फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। और इस फीमेल गेमिटोफाइट में राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होंगे, अटैच्ड होगा सबस्ट्रेटम से, ठीक है। और यहां पर ये बन चुका है अब जाइगोट, और जाइगोट कैसा है बच्चों, जाइगोट है अपना डिप्लॉयड 2n, यहीं पर बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है। और यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये ध्यान रखने वाली है, अभी एक टॉपिक और डिस्कस करना है सीड हैबिट, उसमें ये काम आएगा। यहां पर आप देखिए जो फीमेल गेमिटोफाइट है उसके ऊपर ही क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो से इस तरीके से अपना बन जाने वाला है माइटोसिस के बाद अपना स्पोरोफाइट। ये क्या होंगी, ये होंगी लीव्स। ये क्या है, ये है ट्रू स्टेम, और ये क्या है ट्रू रूट्स। लेकिन यहां पर जो ये स्पोरोफाइट बना है बच्चों, जो ये स्ट्रक्चर बना है स्पोरोफाइट, ये बना है फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर, जो कि एक बहुत ही अजीब और अच्छा मोड है। यहाँ प्लांट्स की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। यहाँ के बाद अब सीड बननी स्टार्ट होगी, उसमें इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, जो कि हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखिए जरा यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो फीमेल गेमिटोफाइट है उसके ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप हुआ है, उसके ऊपर क्या डेवलप हुआ है, स्पोरोफाइट। और हमें पता है यहाँ स्पोरोफाइट की क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, स्पोरोफाइट की एक प्रॉपर्टी है, स्पोरोफाइट के पास होंगी यहाँ पर स्पोर बियरिंग लीव्स। यहां पर लेकिन जो अपनी स्पोर बियरिंग लीव्स होंगी वो बच्चों थोड़ी अलग टाइप की होंगी। देखिए यहां पर जो लीव्स होंगी, मैं यहां पर इस तरीके से बनाती हूं, यहां पर इस तरीके से होने वाली हैं। यहां पर दो टाइप की लीव्स हमें देखने के लिए मिलेंगी। यहां पर हमें पता है, जैसे सेलेजिनेला की बात करें तो इनमें कोन मिलता है, मान लीजिए ये कोन है सेलेजिनेला का, ठीक है। इस कोन में क्या होगा, इस कोन में अपने रहने वाली हैं दो टाइप की लीव्स। कौन कौन सी, कुछ लीव्स को हम बोलेंगे बच्चों मेगास्पोरोफिल, ठीक है। मेगास्पोरोफिल कौन सी लीव्स है, मेगास्पोरोफिल वो लीव्स हैं जिनके पास होगा मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। दूसरे टाइप की लीव्स कौन सी होंगी, दूसरे टाइप की अपनी लीव्स होंगी यहां पर माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के पास क्या होगा बच्चों, माइक्रोस्पोरोफिल बच्चों वो अपनी वो लीव्स होंगी जिनके पास होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये क्या है अपना,
ये है अपना मीगास्पोरेंजियम जिसके अंदर बनेंगे मीगास्पोर्स, और ये है अपना माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो ये हम सेलेजिनेला की बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें कोन देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से ये कोन है पूरा, ये आप मान लीजिए ये कोन है, और इस कोन के अंदर हमें 2 टाइप की लीव्स देखने के लिए मिल रही है सेलेजिना के अंदर। ऐसा साल्विनिया में नहीं होगा क्योंकि साल्विनिया में कोन नहीं है ना बच्चों, उसमें अलग अलग टाइप की लीव्स होंगी, उसमें मेगास्पोरोफिल्स होंगे और माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे अलग अलग, ऐसे एक कोन में नहीं होंगी। ठीक है, दूर दूर होंगी थोड़ा। तो यहां पर आपको पता है ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर क्या बनने वाली है, मैं यहाँ पर पर्पल कलर ले रही हूँ बच्चों, यहाँ पे बनेंगे अपने बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स, और यहां पर क्या बनेंगे बच्चों, यहां पर बनेंगे मीगास्पोर्स। तो यहां पर ये मीगास्पोर्स बन गए और इनके अंदर बन गए हैं अपने माइक्रोस्पोर्स, और यही क्या करेंगे बच्चों, यही जर्मिनेट करके क्या बना देने वाले हैं, यही जर्मिनेट करके बना देने वाले हैं फिर से गेमिटोफाइट। तो इस तरीके से हेटेरोस्पोरस प्लांट की लाइफ चलती है। क्या होता है एक बार देख लेते हैं। 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, मीगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मीगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में से एंथेरोजोइड्स निकल के फीमेल गैमेटोफाइट के पास चले जाते हैं और आर्चिगोनियम में एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद बन गया है अपना जाइगोट, और फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए बच्चों पानी। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस होकर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में और ज्यादा माइटोसिस होने के बाद अपना बन जाने वाला है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की क्या पहचान है, स्पोरोफाइट के पास होती है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। कुछ स्पेशल टाइप की लीव्स होती है जिनमें बनते हैं स्पोर्स। इनमें जो स्पोर बियरिंग लीव्स होती है उनको कहते हैं स्पोरोफिल। जिनके पास होता है मेगास्पोर उनको कहते हैं मेगास्पोरोफिल, और जिनके पास होता है माइक्रो स्पोरेंजियम उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। और अलग अलग इस तरीके से अलग अलग स्पोरेंजियम के अंदर मीगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं, ओवो प्लांट्स में से इस तरीके से निकल के फिर से क्या करेंगे, जर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, एक बार इस लाइफ साइकिल को फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं। एग्जाम्पल याद हो जाने चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, सीसा। हेट्रोस्पोरस के क्या एग्जाम्पल है बच्चों, हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल्स हैं सीसा, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। क्या हुआ है देखिए यहां पर दोबारा से, मीगास्पोर हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड। फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, इससे मेल गैमेटोफाइट बनता है। इसके पास होता है आर्चिगोनियम और मेल गैमेटोफाइट के पास होता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम ये उल्टा हो गया बच्चों, है ना। आर्चिगोनियम के अंदर क्या होगा, आर्चिगोनियम के अंदर मिलेगा अपना एग और एंथ्रीडियम के अंदर मिलेगा बच्चों अपने एंथेरोजोइड्स। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब जब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा वाटर के हेल्प से, वहां बनेगा जाइगोट। जाइगोट से बनने वाला है माइटोसिस करने के बाद स्पोरोफाइट जो होगा अपना डिप्लॉइड। इस डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के पास 2 टाइप की लीव्स होंगी, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के बेस पे होगा माइक्रोस्पोरेंजियम इस तरीके से, और मेगास्पोरोफिल लीफ के पास होगा मेगास्पोरेंजियम। इसके अंदर बनने वाले हैं अपने मीगास्पोर्स, और माइक्रोस्पोर के अंदर बनने वाले हैं बच्चों अपने माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और लाइफ साइकिल इसी तरीके से चलेगी। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर सेल्स होती हैं, कौन सी सेल होंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सी सेल होंगी बच्चों, मेगास्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। और ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये बनेंगे मियोसिस के बाद इस तरीके से, और फिर से लाइफ साइकिल यहीं पे आ गई देखिए। ठीक है, जब अपने माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और जब यहां पर मीगास्पोर मदर सेल, मीगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा तो अपने बनेंगे बच्चों मीगास्पोर। इस तरीके से हेटेरोस्पोरस प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है वो चलती है। ठीक है, देखिए अब बच्चों ये डायग्राम्स दिए हुए एनसीईआरटी में, ये हमें पता होने चाहिए। जैसे कि ये फर्न का डायग्राम है, फर्न में मैंने आपको बता दिया लार्ज लीव्स होती है, कौन से टाइप की, पिन्नेटली कंपाउंड। ये देखिए ये साल्विनिया की डायग्राम है, साल्विनिया की लीव्स भी बहुत बड़ी बड़ी है। और ये एग्जाम्पल है बच्चों अपना इक्विसिटम का। इक्विसिटम किसका एग्जाम्पल है, इक्विसिटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्स टेल। आप देख सकते हैं घोड़े की पूंछ जैसा लग रहा है, ये क्या है, हॉर्स टेल। और इस हॉर्स टेल की क्या खास बात पढ़ी है, हमने ये भी पढ़ा है कि इनके पास होते हैं कोन्स। इक्विसिटम के पास क्या होते हैं, इक्विसिटम और सेलेजिनेला की प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव कोन्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नोड क्या होता है बच्चों, नोड वो पॉइंट होता है जहां से लीफ ओरिजिनेट होती है, जिस पॉइंट से लीव्स निकलती हैं उसको नोड कहते हैं, मॉर्फोलॉजी वाली यूनिट में पढ़ेंगे। और 2 नोड्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों, 2 नोड्स के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, और ये देखिए ब्रांचेस हैं इस तरीके से। राइजोम क्या होता है,
राइजोम हम वही सेम बच्चों मॉर्फोलॉजी वाली यूनिट में पढ़ने वाले हैं, ये होती है मॉडिफाइड स्टेम। राइजोम क्या होती है? राइजोम होती है अपनी मॉडिफाइड स्टेम। तो बच्चों इतना हमें आना चाहिए टेरिडोफाइट्स के बारे में। देखिए बच्चों, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं, ठीक है। अभी ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर तो आपको तब होगी जब हम लोग पढ़ेंगे अपना एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा थोड़ा आप अपना बेस बना के इसको समझ सकते हैं। देखिए यहां पर एक चीज लिखी हुई है, फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। और ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है अपने हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के लिए। देखिए क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने डायग्राम भी बनाया था, हमने ये देखा था कि इस तरीके से जो फीमेल गेमेटोफाइट है ना, फीमेल गेमेटोफाइट पे क्या बना था? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अंदर जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है जैसे कि सेलेजिनेला और साल्विनिया, उनमें हमने ये देखा है कि उनका जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है, उस फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर इस तरीके से जाइगोट बना, है ना, जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद। और इस जाइगोट से क्या बना है बच्चों? इस जाइगोट से बना है अपना एम्ब्रियो। वो भी क्या था? वो भी था अपना डिप्लॉइड। और यहीं पे माइटोसिस होने के बाद बन गया अपना स्पोरोफाइट। ट्रू लीव्स, स्टेम और ट्रू लीव्स आ गई। ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है और ट्रू लीव्स है। ये क्या है? ये है अपना स्पोरोफाइट। तो बच्चों अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, ये चीज हमें हायर प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो पूरा का पूरा अटैच्ड होता है कंप्लीटली, वो उसी पे मिलेगा हमेशा। जो फीमेल गेमेटोफाइट होगा वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही मिलता है। तो यहां से इस चीज की शुरुआत हो गई है। आपको ये चीज पता है कि मैम फीमेल गेमेटोफाइट जो है बहुत लंबे टाइम के लिए अटैच नहीं रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए तो अटैच्ड है ना बच्चों। हमें पता है कि ये फ्री लिविंग है, वैसे जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये अलग से रह सकता है, ये फोटोसिंथेटिक है ना, लेकिन यहां पर इस चीज की शुरुआत हो गई है। अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, देखिए एंजियोस्पर्म्स का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, ध्यान से सुनिए। आपने 10th क्लास में रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा हुआ है। देखिए हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा है कि जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या होती है? वो अपना होती है फ्लावर, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीटली जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स में समझ आ जाएगा। देखिए, और यहां पर इस तरीके से अपनी रहती है सेपल्स, कलर्ड पेटल्स, और यहां पर इस तरीके से रहता है स्टेमिन। ये सभी बच्चों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। और यहां पर अपना होता है कार्पेल। देखिए जो फीमेल पार्ट होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर में, वो क्या है? वो है कार्पल। और स्टेमिन अपना होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर। ये सब बच्चों को पता है। कार्पेल को बच्चों बोला जाता है मेगास्पोरोफिल। देखिए कार्पेल का क्या नाम है? कार्पेल का नाम है मेगास्पोरोफिल। और स्टेमिन को क्या कहते हैं? स्टेमिन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। अब ध्यान दीजिए, अगर हम कार्पेल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो हमें इतनी बेसिक बातें आती हैं कि मैम जो कार्पेल होता है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। बेस वाला पार्ट ओवरी, ये स्टाइल, और ये होता है अपना स्टिग्मा। इतना हमने पढ़ा हुआ है। क्या? ये स्टिग्मा और ये हो गया अपना स्टाइल। अब देखिए जब हम एक ओवरी को अंदर से एनालाइज करते हैं तो ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों? ओवरी के अंदर होता है अपना ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों एग। देखिए अब ध्यान से, कार्पेल को बोल रहे हैं मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल का क्या नाम होता है बच्चों? ओव्यूल को बोलते हैं बच्चों मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? ओव्यूल को एंजियोस्पर्म्स के अंदर बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। और जो अपना एम्ब्रियो सैक है ये होता है बच्चों फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट। और एग तो हमें पता ही है, एग क्या है बच्चों? एग है अपना फीमेल गेमीट। देखिए क्या होगा, यहां पर आपको पता है कि मैम जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या होगा? ये एग है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगी, यहीं पर जाइगोट बनेगा, सब कुछ यही होगा। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो क्या बन जाती है एंजियोस्पर्म्स में? फर्टिलाइजेशन के बाद एंजियोस्पर्म्स में जो ओवरी होती है वो बन जाती है फ्रूट, और जो अपना ओव्यूल होता है वो बन जाता है बच्चों सीड। और जो अपना एम्ब्रियो होता है ना, जो अपना जाइगोट होता है वो फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाता है? वो फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है अपना एम्ब्रियो। जाइगोट से बन जाता है एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना। मेल फीमेल गेमीट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा धीरे धीरे, ओव्यूल से सीड बनेगी, ओवरी से फ्रूट बनेगा। अब देखिए यहां पर क्या है, देखिए सीड हैबिट का प्रिकर्सर क्यों कह रहे हैं।
आपको पता है कि मैम ये जो पूरा का पूरा अपना फ्लावर है ये किसकी बॉडी के ऊपर मिलने वाला है? ये हमें मिलने वाला है स्पोरोफाइट के ऊपर। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में बच्चों जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में जो अपनी मेन प्लांट बॉडी है या डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो होती है अपनी स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट के ऊपर ही हमें फ्लावर्स मिलने वाले हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, स्पोरोफाइट के ऊपर मिलते हैं गेमिटोफाइट। ठीक है, इसी तरीके से मेल गेमिटोफाइट किसको बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर मिलेंगे? पॉलन ग्रेन्स यहां मिलेंगे बच्चों एंथर के अंदर। एंथर के अंदर हमें मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं मेल गेमिटोफाइट। तो चाहे मेल गेमिटोफाइट हो चाहे फीमेल गेमिटो, दोनों कहां मिलने वाले हैं? दोनों मिलने वाले हैं हमें स्पोरोफाइट की बॉडी के ऊपर। देखिए ऐसा ना तो एल्गा में देखने के लिए मिला है ना ही ब्रायोफाइट्स में देखने के लिए मिला है। ब्रायोफाइट्स में तो उल्टी कहानी थी, डोमिनेंट प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट, उसके ऊपर स्पोरोफाइट। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर देखिए जो फीमेल गेमिटोफाइट है उससे अटैच्ड है स्पोरोफाइट। ठीक है, ऐसा कहां देखने के लिए मिलता है? ऐसा देखने के लिए मिलता है यहाँ हायर प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, जिनके अंदर सीड बनती है, एंजियोस्पर्म्स में, है ना। जो फीमेल गेमिटोफाइट है अपना, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, वो देखिए वो किसके ऊपर पड़ा हुआ है? वो प्रेजेंट है अपने प्लांट के ऊपर। और एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो मेन प्लांट है वो क्या है? वो है स्पोरोफाइट। तो यही मतलब है बच्चों इस लाइन का कि हेट्रोस्पोरस प्लांट्स के अंदर फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होता है और यहीं से शुरुआत होती है सीड बनने की। देखिए टेरिडोफाइट्स में कोई सीड नहीं बनती, नो सीड फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं अटैच रहता। जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो शॉर्ट टाइम अटैचमेंट लिख देती हूं बच्चों, शॉर्ट टाइम अटैचमेंट, थोड़े से ही टाइम के लिए जो फीमेल गेमिटोफाइट है अपना वो अटैच रहता है किसकी बॉडी से? स्पोरोफाइट की बॉडी से। लेकिन यहां देखिए जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में बहुत लंबे टाइम के लिए फीमेल गेमिटोफाइट देखिए यहीं पर एग बना रहा है, यही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यही पड़ा हुआ है पूरी जिंदगी भर, है ना। क्या हो रहा है? फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो परमानेंटली स्पोरोफाइट से अटैच्ड है। जो आपका पॉलन ग्रेन है वो तो जा सकता है, मेल गेमिटोफाइट तो जा सकता है कहीं, लेकिन फीमेल गेमिटोफाइट वहीं अटैच्ड है स्पोरोफाइट के ऊपर और सीड भी इसलिए वहीं बनती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो स्पोरोफाइट से अटैच्ड है थोड़े टाइम के लिए, भले थोड़े टाइम के लिए। तो शुरुआत हो रही है यहां से, क्या हो गई? यहां से देखने के लिए मिल रहा है कि फ्यूचर में चल के सीड बनने वाली है जो कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में कंप्लीटली बन जाती है। ठीक है बच्चों, ये कुछ लाइंस लिखी हुई इसको पढ़ लेते हैं। In heterosporous pteridophytes, the female gametophyte is retained on the parent sporophyte for variable period. I hope आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। The development of zygote, which is diploid, into young embryo, which is also diploid, takes place within the female gametophyte. Female gametophyte के अंदर ही दोनों बातें हो रही है। This event is a precursor to the seed habit and considered an important step in evolution. धीरे धीरे आगे चल के क्या बनने वाली है? धीरे धीरे आगे चल के जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में बनने वाली है अपनी सीड। तो उसी चीज को यहां दर्शाया गया है टेरिडोफाइट्स में कि देखिए जो गेमिटोफाइट्स है, फीमेल गेमिटोफाइट स्पेशली होमोस्पोरस प्लांट्स के अंदर नहीं होगा, सिर्फ किसमें देखने के लिए मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ देखने मिलेगा हेट्रोस्पोरस प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ओके बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बच्चों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।